यूहन्ना की अंजील का तारफ। यूहन्ना की अंजील यस्सु को खुदा के अज़ली कलाम की सूरत में पेश करती है जो इंसान बना और हमारे दरमियान रहा। जैसा कि ये किताब कहती है कि ये अंजील इसलिए लिखी गई ताकि कायरीन ईमान लाएं कि यस्सु माऊदा मनज्जी और खुदा का बेटा है और उस पर ईमान लाने के वसीला से वो नजात पाएं। दिया बादशाह में साबित किया गया है कि यस्सु खुदा का अज़ली कलाम है। इसके बाद ये अंजील मोजज़े पेश करती है जिनसे साबित होता है यस्सु माऊद मनज्जी और खुदा का बेटा है। उनके बाद खताबात है जो वाज़िया करते हैं कि मोजज़े क्या जाहिर करते हैं। किताब के इस हिस्सा में बताया गया है कि किस तरह कुछ लोग मसीह पर ईमान लाकर उसके पैरोकार बन गए जबकि औरों ने उसकी मुखालफत की और ईमान लाने से इनकार किया। अबवाब 13-17 में तफसील से दर्ज है कि जिस रात यस्सु पकड़वाया गया उसने शागिर्दों के साथ बेतकल्लफ बातें की और मसलूब होने से एक रात पहले उसने उनसे तसल्ली की बातें कहकर उनकी हौसला अफजाई की। एहतमामी अबवाब में उसकी गिरफ्तारी, मुकदमा की समायत, मसलूब होने और मुर्दों में से जी उठने और फिर शागिर्दों पर जाहिर होने का बयान है। यूहन्ना इस हकीकत पर जोर देता है कि अब्दी जिंदगी मसीह के वसीला से बख्शिश है। ये बख्शिश अभी शुरू होती है और उनको मिलती है जो यस्सु को राह और हक और जिंदगी मानते हैं। यूहन्ना की नुमाया खसूसियत यह है कि वो आम चीजों को मजाजी तौर से इस्तेमाल करके रूहानी हकाइक की निशानदही करता है, मसलन पानी, रोटी, नूर, चरवाहा और उसकी भेड़ें, अंगूर का दरख्त और उसका फल वगैरह वगैरह। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब जिंदगी का कलाम। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया है कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैत अनिया में वाक़या हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था, खुदा का बर्रा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है,
क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उससे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचा मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। यीशु का पहला शागिर्द। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ऐ रब्बी यानी ऐ उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। फिर उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमाउन पतरस का भाई इंद्रियास था, और उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमाउन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। यीशु फिलिप्पस और नतनएल को बुलाता है। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासर से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा है, तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे।